जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रहा था। वह एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ, किंतु आप मुझे ये बात नम्रता से भी कह सकते हैं। आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ। अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लड़ाएगा? और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें यूं मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूंगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुँचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है, जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं है। शेर बोला, वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं। मच्छर बोले, मैंने जो कहा सच कहा। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड में चूर शेर गरजा। ऐसा नहीं है। अगर आप शक्तिशाली हैं, तो हम में भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर भी चुप न रहे। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखा कर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कराह उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहां भी जाता, वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिपड़ गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है। अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है। घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर तौबा करते हुए वहां से भाग गया। शिक्षा, घमंडी का सिर नीचा। आज की कहानी है बाघ की चालाकी। एक जंगल में एक बेहद चालाक बाघ अकेला रहा करता था। हालांकि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, परंतु वह बाघ अपने परिवार से बचपन में ही बिछड़ चुका था। इसलिए उसने अपना सारा जीवन अकेले ही संघर्ष के साथ इस घने से जंगल में गुजारा था। वह जंगल के प्रत्येक कोने कोने से वाकिफ था, अतः उसे इस जंगल में किसी भी चीज का भय नहीं रहा था।
वह सारे जंगल में अकेले घूमता और जब जरूरत पड़ती अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेता। कहते हैं ना कि पारिवारिक व्यक्ति की घर की जिम्मेदारी ही उसी की जिंदगी से उस गुमराह कर देती है, क्योंकि वह हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता है। अगर वह कुछ खाना अकेले भी खाता है तो उससे वह खाना ये सोचकर हजम नहीं हो पाता कि उसके घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसका पेट भर जाएगा। लेकिन बाघ का परिवार था ही नहीं और वह अपना जीवन खुद के बनाए नियमों एवं शर्तों के बल पर जीता। इसलिए वह हर दिन खुशी के साथ मौज मस्ती करके बिता लेता। वह बड़े से बड़े जानवर के साथ चालाकी से खिलवाड़ कर देता। जब भी उसे अपना पेट खाली महसूस होता, वो चालाकी से जंगल में घास करने वाली जानवरों को घात लगाकर मारता और अपनी भूख शांत करता। कई बार तो किसी जानवर को उसके साथियों के सामने ही मार डालता और शिकार को दूर ले जाकर वहां अपना पेट भरता। परंतु एक दिन बाघ कुछ खराब चीजें खाने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और कमजोर पड़ जाता है। परंतु फिर भी वह जीने की बहुत उम्मीद रखता है। तबीयत बिगड़ने के दौरान वह एक पेड़ के नीचे कई दिनों से झाड़ियों में ही बैठा रहता है। एक दिन वहां से कुछ सुअर और उसके बच्चे भोजन की तलाश में घूमने निकलते हैं, तो सुअर की नजर एक बाघ पर पड़ती है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बाघ बैठा हुआ है, जिसका हम शिकार करके अपने रात्रि का भोजन आराम से कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से यह बात बोलता है, पर तेजतर्रार कानों की बदौलत बाघ ये बात सुन लेता है और एक मृत बाघ की भांति नखरे करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस रोककर सो जाता है। अब जैसे ही सुअर उसके मुंह के सामने जाकर उसकी नाक सूंघता है, तो वह उसे मरा हुआ समझता है और उसे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझकर वहां से चला जाता है। सीख इस प्रकार एक बाघ अपनी चालाकी के कारण सुअरों के मुंह से बच पाता है। हमें भी हमेशा मुश्किल वक्त पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक चूहा और गिलहरी, उनके साथ पेड़ पर एक तोता रहता था। वह बहुत पक्के मित्र थे। तीनों एक साथ पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और खेलते और मस्ती करते। अरे तोते भाई, आज तो मजा आ गया। कल घर से आते हुए तुम सेब लेकर आना, मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है चूहे भाई, जरूर लाऊंगा। वहीं गिलहरी मूंगफली खाकर खुश हो रही होती है जो तोता लेकर आता है। तीनों बहुत मस्ती करते हैं। एक बार वहां पर घूमते घूमते एक शेर आ गया। शेर आया और वहां पर पेड़ की छांव के नीचे शेर सो गया। अब गिलहरी, तोता और चूहा इंतजार करने लगे शेर कब उठकर जाए और हम लोग वहां पर खेलें और बातें करें। अरे तोते भाई देखो, अभी तक ये गया भी नहीं। कितनी देर हो गई है शेर को सोते हुए। अब हम क्या करें, हमारा तो खेलने का बहुत मन कर रहा है। अरे चूहे भाई, बात तो आप सही कर रहे हो। अब हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, हम सब जाकर वहां पर खेलते हैं। जब शेर जागेगा तब देखी जाएगी, हम सब भाग लेंगे। चलो सब चलते हैं। जैसे ही वह बाहर जाकर खेलने लगते हैं, अचानक खेल में भूल जाते हैं कि वहां पर शेर है। चूहा शेर के ऊपर ही कूदने लगता है। अरे कौन मूर्ख है चूहे तू, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अरे महाराज, माफ करिए महाराज, गलती हो गई मुझसे, क्षमा कीजिए महाराज। मुझसे गलती से आपके ऊपर मैं भूल गया था कि आप सो रहे हैं। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। नहीं, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना थका हुआ हूँ आज शिकार कर कर, ऊपर से सो रहा था, तूने मेरी नींद खराब कर दी। महाराज गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा महाराज छोड़ दीजिए,
आज नहीं तो कल मैं आपके काम जरूर आऊँगा महाराज। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं आपके काम जरूर आऊँगा। अबे चूहे, तू मेरे काम आएगा? इतना छोटा सा चूहा और मुझ जैसे बलवान शेर के मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी शेर को तरस आ जाता है और शेर चूहे को छोड़ देता है। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा होता है। इतने में जंगल में एक शिकारी आता है जो जाल लगा देता है। उस जाल में शेर फंस जाता है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। उसकी बात तोता सुन लेता है। अरे ये क्या, महाराज को किसी ने कैद कर लिया? अरे महाराज, अरे तोते मुझे बचाओ, अरे तोते मुझे बचाओ, बचाओ, इस जाल से मुझे निकालो। अरे महाराज, इतना मोटा जाल मैं तो काट भी नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ और चूहे को बुला कर लाता हूँ, वो ही काटेगा। फिर तोता जल्दी से चूहे को बुला कर लाता है और चूहा उस शेर का जाल काट देता है, जिससे शेर आजाद हो जाता है। अरे चूहे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरा जाल काटा और मुझे आजाद किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कई बार जिसे हम छोटा समझते हैं वह जिंदगी में बड़े बड़े काम कर जाता है, जो कि याद करने लायक होते हैं। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।